बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया टाइम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF की पेश की शराइत पूरी करने की तैयारियां शुरू कर दी। मिनी बजट का इम्कान बढ़ने लगा है। ज़राए के मुताबिक सिगरेट और तंबाकू की पत्ती महंगी हो सकती है। हुकूमत ने 18 अरब रुपए कौमी खजाने में लाने के लिए इजाफी टैक्स के इक़दाम करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला कर लिया है। IMF के साथ जल्द LOI पर दस्तखत का भी इम्कान है। इस वाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आपको बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शहबाज गिल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करने लगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज गिल का बयान PTI का बयानिया नहीं है। हर इंसान की अपनी राय होती है। शहबाज गिल को बयान वापस लेने पर मुआफ कर देना चाहिए। वो एक मुहिब्बे वतन इंसान है। दूसरी तरफ शहबाज गिल की आवाज मैच करने के लिए FIA ने फॉरेंसिक लेबोरेटरी से राब्ता कर लिया। खतरा बढ़ रहा है। तालिबान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। वफाकी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान हुकूमत ने TTP को वेलकम किया था, अब खैबर पख्तूनख्वा में हालात खराब हो रहे हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं कि बॉर्डर की दोनों जानिब टेंशन है जिसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक तालिबान के मामले पर पार्लियामान को 2 दफा ब्रीफिंग दी गई। तालिबान से बातचीत चल रही है। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिमीन के सरबराह शेख रशीद एक बार फिर हुकूमत पर बरहम हो गए। कहते हैं 45 दिन बहुत अहम है, यौम आज़ादी को यौम बर्बादी न बनाया जाए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में शेख रशीद ने लिखा कि हुक्मरान इक़्तिदार का कंबल छोड़ रहे हैं मगर कंबल उन्हें नहीं छोड़ रहा। शेख रशीद का कहना है कि वुज़रा ज्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 5 दर्जन से ज्यादा वुज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अक़लियतें हमारे समाजी और कौमी ढांचे का अटूट हिस्सा हैं। इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर बड़ा बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लाम अमन और रवादारी का मजहब है। दीन के मामले में कोई जबर नहीं है। हमारे आइन में मजहब की आज़ादी और हमारी अक़लियतों की जानो माल और इमला की तकरीम को बाकायदा कानूनी शक्ल दी गई है। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का बड़ा किरदार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रॉयल मिलिट्री एकेडमी में बतौर मेहमान खुसूसी पासिंग आउट परेड में शिरकत के अलावा बरतानवी फौजी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। कोरोना फिर सर उठाने लगा। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3% से तजावुज कर गई। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 11,388 कोरोना टेस्ट किए गए जिनके नतीजे में मजीद 353 केसेस रिपोर्ट हुए। आलमी वबा कोरोना से मुतासरा 155 मरीजों की हालत अभी भी तशवीशनाक है। आजादी की डायमंड जुबली बड़े जश्न की बड़ी तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। गलियां बाजार सज गए। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। इमारतों को कौमी परचमों, झंडियों, बरकी कुमकुमों और रोशनियों से सजाया जाने लगा। लोग अपनी गाड़ियों और छतों पर भी कौमी परचम लहराने लगे। अहम सड़कों पर स्टॉल्स लग गए जिनमें परचम, टोपियां, सफेद और सब्ज मलबूसात और दीगर अशिया मौजूद। बच्चों के साथ साथ बड़ों का जोश भी काबिले दीद नजर आने लगा। डॉलर मजीद सस्ता होने लगा। यौम आशूर की छुट्टियों के बाद कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में मजीद कमी। डॉलर 2.91 रुपए सस्ता होकर इंटरबैंक में 219 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में $1 की कीमत 217 रुपए हो गई। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अगला सदारती इंतखाब खतरे में पड़ गया। खुफिया दस्तावेजात को हिफाजत से न रखने की तहकीकात में तेजी आ गई। अमेरिकी कानून दान कहते हैं कि अगर ट्रंप को मुजरिम ठहराया गया तो वो कानूनी तौर पर सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने के लिए अहल नहीं रहेंगे। PCB टेस्ट क्रिकेटर्स पर मेहरबान हो गया। टेस्ट मैच का मुआविजा 7,62,300 रुपए से बढ़ाकर 8,38,530 रुपए कर दिया। वनडे इंटरनेशनल की मैच फीस 5,15,696 रुपए हो गई। इससे पहले वनडे का मुआविजा 4,68,815 रुपए था। T20 इंटरनेशनल मैच खेलने पर 3,72,075 रुपए मिलेंगे। पुरानी फीस 3,38,250 रुपए थी। और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंट करते हुए जख्मी हो गई। शिल्पा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठी हैं और उनकी टांग पर प्लास्टर बंधा हुआ है। शिल्पा शेट्टी कहती हैं कि वो जख्मी होने की वजह से 6 हफ्तों के लिए शूटिंग से दूर रहेंगी लेकिन जल्द सेहतमंद होकर वापस लौटेंगी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। तो आपको बताएं कि हुकूमत ने IMF की पेश की शराइत पूरी करने के लिए कौम पर मजीद बोझ डालने की ठान ली है। बहुत जल्द मिनी बजट का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सिगरेट और तंबाकू की पत्ती महंगी हो सकती है।
हुकूमत ने 18 अरब रुपए कौमी खजाने में लाने के लिए इजाफी टैक्स के इक़दामात करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी करने का भी फैसला कर लिया है। IMF के साथ जल्द LOI पर दस्तखत का भी इम्कान है। एक आला हुकूमती ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने उसूली तौर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा करके तंबाकू के शोबे से 12 अरब रुपए और तंबाकू की ग्रीन लीफ थ्रेशिंग प्रोसेस पर विदहोल्डिंग टैक्स के नफाज के जरिए मजीद 6 अरब रुपए हासिल करने का उसूली फैसला किया है, यानी एडजस्ट मोड में विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा किया जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत IMF के रुके हुए प्रोग्राम को बहाल करने के लिए मिनी बजट पेश करने पर मजबूर है। इस वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुआशी अमूर के माहिर जनाब अशरफ मेहताब साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर कब तक हम IMF की हर बात आंखें बंद करके मानते रहेंगे? आपकी नज़र में नया मिनी बजट आने से मुल्क में महंगाई किस हद तक बढ़ सकती है और मिनी बजट से कौन कौन सी चीजें महंगी हो सकती हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी बात है, जब IMF के हम कर्जों के हवाले से गुलाम रहेंगे तो फिर आजादी तो नहीं मिल सकती ना। अगर हमने अपने मुकामी बैंक से कर्जा लेना तो उसकी इतनी कड़ी शरायत होती है कि वो पूरी करते करते बंदे की जो है वो ड्यूटी घिस जाती है। तो ये बैनुल-अक़वामी मेयार का बैंक है, तो इसकी अपनी एक शरायत है। मतलब उनका कहना है कि आपकी आमदन कम है, आपके अखराजात ज्यादा है, तो आप जो पैसे लेंगे, कर्जा लेंगे, वो वापस कहाँ से करना है। सिगरेट के बारे में तो बता दिया गया है कि सिगरेट जो है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यकीनी बात है, पहले सिगरेट महंगे है, वैसे तो ये सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन अगर मुज़र है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दें कि इसकी जो प्रोडक्शन है वही बहुत बंद हो जाए और आपको वहां से टैक्स मिलना ही बंद हो जाए। तो यकीनी बात है, इसके अलावा जो मिनी बजट के अंदर टैक्सेस लगने के इम्कान है, उसमें लेवीज लग सकती है पेट्रोल के ऊपर और जनरल सेल टैक्स में भी इजाफा, इसका भी इम्कान है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि डॉलर जो इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर तसलसल से नीचे आ रहा है और आज 215 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो लेकिन मार्केट के अंदर लोग डॉलर लेके घूम रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि 200 रुपए में लेंगे या 190 पे देना तो दे जाए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इनको चाहिए कि बजाय ये मिनी बजट लाए, इनको मैनेज करें। जो डॉलर नीचे आ गया है उसके हिसाब से इसको थोड़ा बहुत मैनेज करके जहाँ कमी बेशी वो पूरी कर ले, जहाँ लुकूने हैं वो खत्म कर ले, लेकिन गरीब के ऊपर बोझ न डाले। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मेहताब साहब, आपने अपनी कीमती आरा से हमारे नाज़रीन को नवाजा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।